पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से लेकर 20 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बोने वाला का दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि 4 प्रकार की भूमियां होती हैं। एक भूमि जो पत्थरीली भूमि होती है, दूसरी भूमि जो झाड़ियों की भूमि होती है, तीसरी भूमि जो है वो एक रास्ते की भूमि, और चौथा भूमि एक अच्छी भूमि। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कहते हैं बोने वाला जो बीज बोता है तो कुछ बीज पत्थरीली भूमि पे गिरते हैं, लेकिन वहां पे जड़ न होने के कारण वो बीज ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। दूसरी जो भूमि होती है झाड़ियों की भूमि, वहां पे बीज गिरता है, लेकिन झाड़ियों के कारण, कांटों के कारण वो बीज नहीं आता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो तीसरी भूमि होती है जहाँ पे बीज रास्ते पे गिरता है, वहां पे आकाश के पंछ आकर उस बीज को खा जाते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में आज प्रभु यीशु कहते हैं कि केवल अच्छी भूमि वो एक फसल देती है। वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फसल देती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने खुद ने अपने शिष्यों को इस दृष्टांत को खोलकर बताया कि किस तरह से बीज कहाँ पे गिरता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि बोने वाला ईश्वर है, ईश्वर का बीज ईश्वर का वचन है, और आज जो भूमि है वो हमारा हृदय है। किस हृदय में, किस प्रकार की भूमि में प्रभु यीशु का वचन आज बो रहा है। आज हम सबको अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं किस प्रकार की भूमि हूँ। क्या मैं उस झाड़ियों की भूमि हूँ, क्या मैं पत्थरीली भूमि हूँ, या रास्ते पे वो जो भूमि है, या मैं अच्छी भूमि हूँ। एक अच्छी भूमि होने के कारण उस भूमि को तैयार करना पड़ता है, तब वो जाके फसल देती है। क्या आज हम अपने हृदय को तैयार करते हैं जब हम मिसावली में भाग लेते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम उपदेश सुनते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस भूमि को तैयार करते हैं तो वो बीज हमारे हृदय में वो वहां पे जगह बनाता है और वो फसल देना शुरू करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबको इस वचन के ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करना है। क्या है अच्छी भूमि? आज हमारा मन ही अच्छी भूमि है, और हमारे जो शब्द है, हमारी सोच है, हमारे विचार, वो हमारे बीज है, और बोने वाले हम खुद हैं। जो कुछ हम बोते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, वही हमारे मन में जाता है, वही इस मन के भूमि में जाकर वही फसल हम लोग बहा देते हैं। आज हमें अपने आप को पूछना है कि मेरा मन में हम लोग किस प्रकार के बीज को बोते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, वही हमारे मन में, तन में घुसकर वही बात में जाकर हम लोग उसके फल देते हैं। आज हमें प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के फल को देने के लिए बुलावा देते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में, जो कोई मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वो अधिक फल देता है। किस प्रकार के फल की बात प्रभु यीशु कहते हैं? वो फल जो पवित्र आत्मा के फल है, प्रेम, दया, शांति, संयमता। आज उस फल को प्रभु यीशु हमें बोने के लिए कहते हैं। तो चलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। और आज विशेष हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु हमें वो शक्ति प्रदान करें ताकि हम अच्छे बीज को बो सके। तो आज हमें अपने मन को, अपने हृदय को खोलना है और उससे अच्छी भूमि बनाना है, ताकि ईश्वर का वचन हमारे हृदय में जगह पाए और वो फल दे सके। और वो फल है पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, दया, शांति, संयम। आज हम सबको इस फल को हमारे जीवन में बोना है, और इस फसल को आज हमें काटने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।